मैं अब अपनी बहन सत्या दीदी से गुजारिश करूँगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द ज़रूर कहें, क्योंकि उनके बगैर ये महफिल पूरी नहीं होती है। डॉक्टर सत्या पांडे, ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल। बहुत बहुत प्रणाम के साथ आपका स्वागत है। सफल संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक डॉक्टर कलीम कैसर जी। आज इस कार्यक्रम में जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे जज्बाते वफा के विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्वजनों का स्वागत करती हूँ। मंचासीन तालियां तो आप लोग बजाइए अब वफा जी के उस वफादारी का, जो कलम ने इनके साथ निभाया। इन्होंने कलम में जो स्याही डाला उसके साथ आपने वफा किया, और वफा उस गुरु के साथ आपने किया जिसने आपको कलम पकड़ना सिखाया। आपके यश जीवन कीर्ति के साथ, आपके स्वस्थ जीवन के साथ, आप 22वां क्या 32वां हम लोग लगातार सन 2022 के अंतर्गत ही कर लें, ऐसी पुस्तकों का श्रृंखला में हम सब पुनः उपस्थित हों। आज के इस विशेष कार्यक्रम में भाई कैफुल बरा साहब, जो उर्दू अकादमी के अध्यक्ष जी हैं, गोरखपुर को सम्मान आपके माध्यम से मिला है। आपके भी स्वस्थ जीवन की कामना के साथ स्वागत करती हूँ ख्वाजा साहब का, फारूक जायसी साहब का, मुशीर साहब का, सामने बैठे हो आप सभी का। शमशाद भाई लखनऊ से या तो चल के आए हैं या चल के जाने वाले हैं, चल के आए हैं जाने वाले हैं। ये सभी का, राकेश सभी का मैं स्वागत करती हूँ। नाम लूँगी तो हमें बहुत लोगों का जवानी नाम भी याद है, लेकिन सब समय सबको देना है। मैं बैठे बैठे एक चीज़ मुझे ध्यान आ रहा था। बचपन की एक कहानी है। एक मंदिर के सामने एक घड़ा रखा था। घड़ा में गंगा जल रखा था। गंगा जल क्यों रखा था? वो आने जाने वालों को पीने के लिए रखा था। तो एक यात्री खड़ा होकर देख रहा था, कह रहा था ये घड़ा है, कितना खुशनसीब है, इसके अंदर तो साधारण जल नहीं गंगा जल भरा हुआ है, इसके भाग्य को क्या कहना। वो उसके भाग्य को बहुत ज्यादा उसका तारीफ कर रहा था। घड़ा उसको, वो घड़े को देख रहा था। थोड़ी देर में घड़े ने कहा, भाई खड़े क्यों हो, जल तो ग्रहण करो। कहता है जल तो मैं ग्रहण कर लूंगा, हम लोगों के लिए ग्रहण के लिए वो रखा है, लेकिन भाई मैं तुम्हारे भाग्य को बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, तुम कितने भाग्यशाली हो। कहा कि हाँ ये तो बात सही है, लेकिन भाई तुम्हें मैं बताऊं अपनी जीवन के पहले की कहानी। मैं एक साधारण मिट्टी था, पड़ा हुआ था। कभी हवा आती धूल के रूप में उड़ जाता, कभी कोई मुझे पैरों से रौंद देता। एक दिन की बात है, एक कुम्हार आया, मुझे तोड़ने लगा, काट के लेके जाने लगा। बड़ी पीड़ा हुई अपने उन साथ जुड़े हुए लोगों को छोड़ते हुए भी, और फवाड़े का जब चोट लग रहा था तब भी मुझे बहुत पीड़ा हुई। फिर उसने टट्टू पे मुझे लादा। मैंने कहा हे भगवान, तुमने क्या मुझे बनाया, मिट्टी बनाया, पड़ा था तो पड़ा था, ये काटा भी, फिर टट्टू के पीठ पे ले आया। ऐसे नहीं। फिर आगे गया जब कुम्हार ने मुझे लातों से मारा, फोड़ा, तोड़ा, मुझे जगह पीटते मैं कराह रहा था, कोई मुझे बचाने वाला नहीं था, मेरे दर्द को कोई महसूस करने वाला नहीं था। लेकिन मैं यही कहता था, हे भगवान मैंने कौन सी गलती की। फिर उसके बाद उसने मुझे चाके पर चलाया। चाके पर चलाने के बाद फिर मेरी गर्दन को उसने धागे से काट दिया। बड़ी चित्कार मैंने किया, यहां तो यहां था, गर्दन तो काटा। फिर उसने मुझे थप्पी से मार के गोल किया। चलो तब भी ठीक था। फिर तपती धूप में मुझे धूप में रख दिया।
मैं रोता रहा, सिसकता रहा, कोई मुझे हटाया तक नहीं। उसके बाद उसने और अत्याचार किया, फिर आया, फिर मुझे आग के आवे में डाल दिया। फिर मैं तपा, खूब तपा, लेकिन मुझे कोई बचाने वाला तो आता नहीं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान के चुपचाप आग में तपता रहा। फिर मुझे वो आवे से निकाला, फिर कुम्हार ने उसी टट्टू पे लादा जिसपे मुझे नदी किनारे से लाया था। फिर मुझे बाजार में लग गया, फिर ठोक ठोक के लोग मुझे देखते थे। फिर एक खरीदार ने, मेरी कीमत में क्या लगी, 20 से 30 रुपए, कीमत भी देने वाला कोई नहीं। फिर मेरी जब कीमत लगी तो फिर मैं आया, और आज मुझे ऐसे खरीदार ने खरीदा कि मेरे को गंगा जल भर के मेरी कीमत बढ़ा दी। वही मैं कहना चाहती हूँ, ये ऐसे नहीं, डॉक्टर कलीम कैसर जी जैसे लोग, वफा गोरखपुरी जी जैसे लोग हम लोग के सामने दिखते हैं। इन लोगों ने जब संघर्ष शुरू किया, कैसे रचनाओं को लिखा, रचनाओं के बाद कैसे पन्ने पन्ने को एक में समाया, फिर आपस में विचार विमर्श करने के बाद जब ये पुस्तक आया तो हम लोग तो फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारे हाथ में तो पुस्तक आया है। राष्ट्रपति पुरस्कार से विजेता, देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इन्हें सम्मानित किया। ये है सौभाग्य, और ये है उस माँ की कनेठी, उस बाप की पिटाई, उस गुरु जी की वो अनुशासन वाली सीख, वो कलम में स्याही ढरका के गिरा देने पर वो ठाप। और आज यही है कि आप गंगा जल को भरे हुए, आप भी गंगा जल के तरह भर के एक पवित्र के रूप में आप हम लोग के सामने हैं। ये होती है एक रचनाकार, एक कलाकार, एक कोई भी रहता है, जैसे राकेश भाई भी है भोजपुरी, ये भी हमसे बहुत बोली सुनते हैं, क्योंकि भोजपुरी एसोसिएशन किया, खड़ी बोली में बात किए। और कहाँ गए सत्येंद्र, कहाँ है, अच्छा ये बैठे। इन लोग को तुरंत मैं बोलती हूँ भोजपुरी एसोसिएशन खोल लिए ले बाड़ा, आ खड़ी बोली में बात करवा, तो ये लोग जो ही अगर बोलते रहते हैं तो सतर्क हो जाते हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि इन लोग का कोई भी कार्यक्रम में तुरंत मैसेज देते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ सभी के स्वस्थ जीवन की कामना के साथ, आपकी इसी तरह जो ईश्वर माँ सरस्वती आप लोगों के उस ज्ञान को, उस मस्तिष्क को ऐसी अच्छी आपके अंदर ज्ञान की भंडार आए कि हम लोगों को एक आध बूंद का हम लोगों को भी प्यास मिटाने में महती भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सत्या बहन, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तसर उन्होंने तो 32 कहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि 40वां भी हम ही मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ अच्छा, 40वां का बड़ा महत्व है असल में। तो लेकिन ये वफा साहब की जिंदा दिली है कि वो खामोशी के साथ, जैसा उन्होंने एक इशारा किया था प्रोफेसर मुशीर ने, कि शायर जो है वो विपक्ष में बैठता है, वो हज़्ब मुखालिफ का लीडर होता है, उसे अच्छी बात लगती है वो तारीफ़ करता है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वफा साहब कभी कभी सरकार के ख़िलाफ़ भी लिखते हैं, तो मैंने कहा देखिए सरकार के ख़िलाफ़ नहीं लिखते, सिस्टम के ख़िलाफ़ लिखते हैं। तो इसकी तायद होनी चाहिए कि अगर उनका पेन कलम, उसकी धार जो है और उसकी रोशनाई, हाँ सिस्टम सुधार, ज़ाहिर सी बात है कि समाज सुधारक होता है शायर, तो अगर तलखी भी होती है उसके कलाम में तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक, हमारा मसला ये है कि हमारे हाथ, लिखने की हमें आज़ादी दी गई है लेकिन हाथ हमारे पीछे बांध दिए गए हैं। ये हर कलमकार के साथ ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें मुसालहत करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है। तो लेकिन वफा साहब जो है वो फ्री आदमी है कि मास्टर रहे, मास्टर किसी की सुनता उनता है नहीं सिवाय सुनाने के। ज़िंदगी भर अंग्रेज़ी पढ़ाई है, उर्दू की खिदमत की है, ज़िंदगी भर जोड़ने का काम किया है लोगों को। तो ये सब बड़ी बातें हैं। ये थोड़ी देर के लिए खाना पीना बंद कर दे भाई, हाँ अभी अभी बीच में इंटरवल होगा तो खिलवा लेना। तो ये वफा साहब का कारनामा है और जिसे हमें तस्लीम भी करना चाहिए।
क्योंकि ये फी ज़माना एक किताब छपवाने के लिए खून थूक देते हैं लोग। मैं महाराज जी को मुबारकबाद ख़ास तौर से दूंगा कि कैफिलवारा साहब जैसी दयानंदा और ईमानदार शख्सियत को उन्होंने चेयरमैन बनाया। राकेश हमारे श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, इन्हें संगीत नाटक अकेडमी का मेंबर बनाया। ऐसे ऐसे चुन के जिस शोबे के लोग थे, जिस विभाग के लोग थे, जिस कल्चर, जिस संवेदना, जिस सभ्यता के लोग थे, उनको महाराज जी ने बनाया। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे शहर से अच्छी खासी नुमाइंदगी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ।